है तो उसके पीछे कारण क्या है वो आप सब जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक तरह से एक मॉडल बन चुका है पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर हर कोई मुख्यमंत्री या प्रदेश चाहता है कि वो ये कहता है कि हमारे भी उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन होना चाहिए। हम बात राजस्थान की करते हैं तो यही बात अपेक्षा करते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा यही सोचता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की शांति है, उसी प्रकार का विकास राजस्थान के अंदर भी हो। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर 5 साल पहले ऐसी सरकार आई जिसके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और उन्होंने अपने आप को जादूगर कह के और इस राजस्थान की जनता को जिस तरह से गुमराह करने का काम किया। हम सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वो कर्जा किसानों का माफ हुआ नहीं। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है आज भी। फिर युवाओं को भी कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने भत्ता दिया नहीं। और ऐसे ही झूठे वादे करके अभी और अशोक जी गहलोत यहाँ पर आए राजस्थान में दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लिए। और वो कहना चाहते हैं कि यही कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम सुशासन देंगे, राजस्थान का विकास करवाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर आपके पास भी सत्ता थी, यहाँ की जनता ने आपको ही बागडोर सौंपी थी। राजस्थान विकास में आगे बढ़ रहा था, राजस्थान विकसित राजस्थान बनता जा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय राजस्थान विकास की दर में 1 नंबर पर चल रहा था, लेकिन इन 5 सालों में राजस्थान विकास में सबसे निचले पायदान पर पहुंचा है। तो किसने पहुंचाया? आपने ही तो पहुंचाया। राजस्थान के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आप और हम सब जानते हैं महंगाई का अगर सबसे बड़ा कारण होता है तो डीजल पेट्रोल होता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा अगर कहीं डीजल है तो वो राजस्थान के अंदर है, पेट्रोल के भाव है। हर कोई गाड़ी वाला भी चाहता है, कोई ट्रक लेके जाता है तो गुजरात की सीमा से प्रवेश करता है, उससे पहले गुजरात में डीजल भरवाता है, या उधर यूपी से आता है तो वहां भरवा के आता है, अगर मध्य प्रदेश से आता है तो उधर से भरवाता है, या हरियाणा से भरवा के राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन राजस्थान में वो डीजल नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि राजस्थान में सबसे महंगा डीजल, सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान के अंदर। किसानों से वादा किया था, किसानों को हम यहाँ पर सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे लाइट देंगे घरेलू, 8 घंटा कृषि कनेक्शन की लाइट हम देंगे। लेकिन यहाँ पर सब किसान बैठे हैं, घर में 24 घंटा कितनी लाइट आती है, घरेलू 8 घंटा लाइट, कृषि कनेक्शन की 8 घंटा लाइट कितनी मिलती है, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। और जो किसानों को पैसा सब्सिडी का 8,000 रुपए था, वो भी बिजली के अंदर से उन्होंने कटौती करने का काम किया। और जो किसानों को 13,600 रुपए मिलते थे, वो 13,600 भी इन्होंने बंद कर दिए। और अब बात करते हैं किसानों की कि हम कर्जा माफ करेंगे। अरे उल्टा इसका तो ये हुआ कि उनके इस राजस्थान है। ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका हम पहले से ही स्वागत करें। और हम सब जानते हैं कि योगी जी का नाम आज पूरे देश के अंदर जिस अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है वो आप सब जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक तरह से एक मॉडल बन चुका है पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर हर कोई मुख्यमंत्री या प्रदेश चाहता है कि वो ये कहता है कि हमारे भी उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन होना चाहिए।
हम बात राजस्थान की करते हैं तो यही बात अपेक्षा करते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा यही सोचता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की शांति है, उसी प्रकार का विकास राजस्थान के अंदर भी हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस राजस्थान के अंदर 5 साल पहले ऐसी सरकार आई जिसके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बनी और उन्होंने अपने आप को जादूगर कह के और इस राजस्थान की जनता को जिस तरह से गुमराह करने का काम किया। हम सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वो कर्जा किसानों का माफ हुआ नहीं। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है आज भी। फिर युवाओं को भी कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने भत्ता दिया नहीं। और ऐसे ही झूठे वादे करके अभी और अशोक जी गहलोत यहाँ पर आए राजस्थान में दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लिए, और वो कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम सुशासन देंगे, राजस्थान का विकास करवाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर आपके पास ही सत्ता थी, यहाँ की जनता ने आपको बागडोर सौंपी थी, राजस्थान विकास में आगे बढ़ रहा था, राजस्थान विकसित राजस्थान बनता जा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय राजस्थान विकास की दर में 1 नंबर पर चल रहा था, लेकिन इन 5 सालों में राजस्थान विकास में सबसे निचले पायदान पर पहुंचे। तो किसने पहुंचाया? आपने ही तो पहुंचाया। राजस्थान के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आप और हम सब जानते हैं, महंगाई का अगर सबसे बड़ा कारण होता है तो डीजल पेट्रोल होता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा अगर कहीं डीजल है तो वो राजस्थान के अंदर है, पेट्रोल के भाव है। हर कोई गाड़ी वाला भी चाहता है, कोई ट्रक लेके जाता है तो गुजरात की सीमा से प्रवेश करता है, उससे पहले गुजरात में डीजल भरवाता है, या उधर यूपी से आता है तो वहां भरवा के आता है, अगर मध्य प्रदेश से आता है तो उधर से भरवाता है, या हरियाणा से भरवा के राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन राजस्थान में वो डीजल नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि राजस्थान में सबसे महंगा डीजल, सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान के अंदर। किसानों से वादा किया था, किसानों को हम यहाँ पर सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे लाइट देंगे, घरेलू 8 घंटा कृषि कनेक्शन की लाइट हम देंगे। लेकिन यहाँ पर सब किसान बैठे हैं, घर में 24 घंटा कितनी लाइट आती है, घरेलू 8 घंटा लाइट, कृषि कनेक्शन की 8 घंटा लाइट कितनी मिलती है, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। और जो किसानों को पैसा सब्सिडी का 8,000 रुपए था, वो भी बिजली के अंदर से उन्होंने कटौती करने का काम किया। और जो किसानों को 13,600 रुपए मिलते थे, वो 13,600 भी इन्होंने बंद कर दिए। और अब बात करते हैं किसानों की कि हम कर्जा माफ करेंगे। अरे उल्टा इसका तो ये हुआ कि उनके इस राजस्थान में 19,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या, 19,000 किसानों ने अपनी जमीन कुड़क हुई, उनकी जमीन कुड़क हुई है। 19,000 किसानों की जमीन कुड़क करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। और राजस्थान के किसानों ने लाइव आकर किसान ने आत्महत्या की कि मैं इस अशोक गहलोत के कर्जे में दब कर मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। ऐसे राजस्थान को किसानों के हवाले किसानों को इस तरह से बुरे हाल करने का काम किया। राजस्थान के अंदर आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। आज रोजाना 19 बहनों के साथ दुष्कर्म होता है। मेरी बहन रोती है, चिल्लाती है, जब उनके सामने न्याय मांगने जाती है अशोक गहलोत के सामने, तो अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री ही विधानसभा के अंदर कहता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये शर्म आनी चाहिए वहां के मंत्री को। इस तरह का वो बयान देता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मर्दों का प्रदेश इसलिए नहीं है, राजस्थान के युवाओं ने राजस्थान की सिर कटाने का काम जान और आन और पान शान के लिए दिया है। उन्होंने बहन बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म करने वालों के लिए जान देने का काम किया है।
लेकिन शर्मसार करने का यहाँ के राजस्थान को करने का काम किया तो अशोक गहलोत के मंत्री ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा और उसके बाद में उनके विधायक वहां पर बैठे ताली बजा रहे थे, टेबल बजा रहे थे। इस तरह से राजस्थान के अंदर बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म प्रतिदिन हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे बयान देते हैं तब दूसरे दुष्कर्मी होते हैं, उनको भी संरक्षण मिलता है कि राजस्थान की सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी। और इसलिए प्रतिदिन हमारी बहन बेटियां राजस्थान हो चाहे बाड़मेर हो, कोई ऐसा जिला अछूता नहीं रहा जिसमें ऐसी प्रतिदिन घटनाएं नहीं होती। मेरे युवा साथियों के पेपर लीक की घटनाएं, जिस तरह से युवा साथी सोचता है मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छी मेहनत करके मैं कुछ बनूंगा, जीवन मेरा आगे बढ़ेगा, लेकिन वो पेपर देने के लिए जाता है, लेकिन पेपर देकर जब वापस आता है तो उससे पहले उसको पता चलता है कि तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया, तुम्हारा पेपर तो आउट हो गया, और उसकी वजह से उसका सारा जीवन खराब हो जाता है। और ऐसे कई जगह पर जो कुछ तो पता चले, कुछ का पता ही नहीं चला। और आरपीएससी के अंदर आपने देखा आरएस की तैयारी करता है कोई लड़का, एक ही परिवार के 5-5 लोगों को आरएस बन जाते हैं और उसके बाद में घूस लेते हुए उनके सदस्य पकड़े जाते हैं पैसा लेते हुए। भ्रष्टाचार ने राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचा दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे गांव का हो, चाहे वो कहीं शहर का रहने वाला हो, या वो सरपंच हो, या कोई जनप्रतिनिधि भी हो, वो अगर कह दे ईमानदारी से कि राजस्थान के अंदर जो एवरेज आंकड़े आए हैं उनके अनुसार 85% लोग कहते हैं कि हमने कहीं कहीं रिश्वत देकर अपना काम निकाला है। ये सब इस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का आलम, राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा। इस तरह से राजस्थान के अंदर हालात बनाने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां आपने देखा होगा, चाहे रेल के कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, किसानों के सम्मान नीति की बात हो, आज किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जाता है। आज इस देश के अंदर 80 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना के समय से लेकर आज दिन तक निःशुल्क राशन सामग्री दी जा रही है। तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राशन सामग्री, जिससे घर पर अगर चूल्हा नहीं जलता और उसके घर पर निःशुल्क अगर पिछले 3 साल से राशन सामग्री कोई पहुंचा रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। आज राशन सामग्री 80 करोड़ लोगों तक निःशुल्क पहुंचना हो, या शौचालय बनाने की बात हो, बहन बेटियों की इज्जत घर बनाने का काम किया हो, गैस का कनेक्शन देने की बात हो, या 500 रुपए तक की सब्सिडी देने का गैस के अंदर बात कर रही हो, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चाहे लाइट लगाने का काम हो, घर घर लाइट पहुंचाना, आज हर घर में आज लाइट पहुंची है तो उसके पीछे कोई कारण है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60 साल जिन लोगों ने शासन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में 60 साल शासन किया, 60 साल में तुम्हें न तो गरीब याद आया, न तुम्हें बहन बेटी की इज्जत याद आई, न तुम्हें उसकी लाइट याद आई, न तुम्हें घर में कनेक्शन, पानी का कनेक्शन करना याद आया, न तुमने कभी उनको पक्का मकान देने का सोचा। तो फिर तुम लोग 60 साल कर क्या रहे थे? 60 साल में एक ही काम किया इन्होंने कि जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता था, और वो होता था पैसा खुद का कैसे घर भरे, कैसे जेब में डाले, कैसे अपना घर चलाएं। और रिश्वत के अंदर, अखबार के अंदर यही न्यूज आती थी। राजस्थान हो चाहे देश के मुख्य अखबार होते, उसमें यही था, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटालों पे घोटाला, उन्होंने किसी घोटाले को छोड़ा नहीं, प्रतिदिन आता था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर कोई घोटाला नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसमें कोई घोटाला नहीं होता। लेकिन कांग्रेस की सरकार में घोटालों वाली सरकार हुआ करती थी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जहां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के हालात जैसे बने हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं को कि आज आने वाले समय के अंदर हम सब इस बात पे मंथन करें, वैसे 5 प्रत्याशी है यहाँ पर, तो किसका मुकाबला है? फतेहगाम निर्दलीय है, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है, अरे इसकी टक्कर में भाजपा की टक्कर में तो है ही नहीं। साधारण से चुनाव और नहीं है। योगी आदित्यनाथ शिव आएंगे तो कितना 5 फर्क पड़ेगा साल के लिए नहीं, भाजपा आने वाले कितना फायदा होगा भाजपा अरे सब कुछ भाजपा को ही होगा। लोग बोल रहे हैं कि वोट टूटेंगे। मैं आपको ये भी ना ना सवाल ही नहीं। ये जो 5 साल है, इन 5 सालों के अंदर ये जो अभी चुनाव होगा, इससे पहले आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये 2024 में मोदी जी के चुनाव है। 2024 के अंदर जब केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, उससे पहले हमें राजस्थान के अंदर ये सेमीफाइनल है। अच्छा, सेमीफाइनल तो इस बार 5 प्रत्याशी है, क्या लग रहा है? हम यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएंगे, तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को हम कितना फायदा होगा? प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके लिए यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय है, फतेहगाम वो मतलब गाँव गाँव जाकर रैलियां कर रही है, जनसभा कर रही है, तो वो भी वोट तोड़ेंगे स्वरूप सिंह का। जैसलमेर हो या सिवाड़ा हो या गुड़ामलानी हो, ये जितनी भी यहाँ पर सीटें हैं, या पूरे बाड़मेर से लेकर, पूरे जैसलमेर से लेकर, पूरे राजस्थान से लेकर, राजस्थान की सभी सीटों के ऊपर हम इस तरह से तय करें कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ कि मैं जब राजनीति में आया, तब से मैं यही सोच रहा था कि मैं जब छोटा था उस समय कि राजनीति में मैं जा रहा हूँ, लेकिन राजनीति के अंदर उस समय की परिस्थितियां क्या थी, वर्तमान की परिस्थितियां क्या है, उस समय को लेकर मैंने भी जब छोटा था उस समय यहाँ पर बहुत संघर्ष किया। और आपको पता होगा, इसी शिव विधानसभा के अंदर सड़कों के ऊपर बैठकर आंदोलन मैंने किया था यहाँ की जनता के साथ में। तो इसी तरह से चाहे बाड़मेर हो, चाहे पचकुद्रा हो, चाहे दूसरे विधानसभाओं के अंदर मैं कॉलेज के समय से लेकर लगातार आंदोलन करना हो। भारत के भाग्य विधाता बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, आपका इस बाबा गरीबनाथ की नगरी में दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जिनका हमने नाम सुना था लेकिन उनसे हम कभी मिले नहीं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी जो है पधार रहे हैं, जो अपने उपनाम से बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, आज हम जिस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वो मात्र के एक विधानसभा चुनाव नहीं है। हमें कई ये मोर्चों पर लड़ना है। हम सीमांत क्षेत्र के सिपाही हैं, हमने कई युद्ध देखे हैं। 65 की लड़ाई के अंदर हमारा योगदान रहा है, 71 की लड़ाई के अंदर हमारे सिविलियंस का योगदान रहा है। अब जो है धर्म और अधर्म की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, पाप और पुण्य की लड़ाई है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 25 तारीख के दिन इन सभी मोर्चों पर लड़ने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई स्वरूप सिंह का विजय बनाने के लिए कमर का फूल का बटन दबा करके अपना इस सीट से के प्रतिनिधि को विधानसभा जयपुर में पहुंचाने का कष्ट करें। मैं आप सभी से विनय विनती करता हूं कि अपन जो है सीमा पर रहने वाले हैं, अपन ने कई सीमा पर दुख कष्ट देखे हैं और आने वाली पीढ़ी को रास्ता प्रशस्त करने के लिए हमें अपनी पुनरावृत्ति को जो गलती की है उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करें। मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा 25 नवंबर को आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भाई स्वरूप सिंह को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय बना करके राजस्थान की विधानसभा में भेजे। एक मैं और भी मेरे समाज से अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने मुझे भारी बहुमत से बाड़मेर जिले का, जैसलमेर जिले का अध्यक्ष बनाया था, निर्वाचित अध्यक्ष नाते, उसी प्रकार से भारी बहुमत से अपने समाज के लोगों से विनती है कि आप स्वरूप सिंह के पक्ष में मतदान करके और अपना परिचय दे के वास्तव में आप कमल के फूल के साथी है।
धन्यवाद। क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओंकार सिंह जी। मेरा आग्रह है इस जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गढ़रा क्षेत्र में हमारी पार्टी के स्तंभ भाई दशरथ जी मेघवाल से कि कृपया आए और इस सभा को संबोधित करें। भाई दशरथ जी मेघवाल, दशरथ जी का जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए मेरे पत्रकार बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, पत्रकार बंधुओं, ये जो चुनावी सभा है इसमें आदित्यनाथ जी जो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है वो आने वाले हैं और आने वाली 25 तारीख को आप कमल के निशान पे बटन दबा के भाई स्वरूप सिंह जी को विजय बनावे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी मेघवाल। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारी चौटन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भाई कुंभाराम जी से, कृपया आए और मंच पर अपनी बात रखें। हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी शीघ्र ही हमारे बीच में इस जनसभा में पधार रहे हैं। मैं भाई कुंभाराम जी सेवर से आग्रह कर रहा हूं, कृपया आए और सभा को संबोधित करें। राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विधानसभा सेवक की इस चुनावी सभा में हम सब के मध्य आदरणीय यशस्वी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस आदरणीय योगी आदित्यनाथ का सानिध्य हमें कुछ ही समय में मिलने वाला है। यहाँ विराजे हुए सतीसी कौम के मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि 25 तारीख को भाई स्वरूप सिंह जी और कमल के निशान के आगे बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, जयपुर भेजे, ताकि इस हमारे सीमावर्ती क्षेत्र का जो अटका हुआ विकास पुनः विकास की पटड़ी पर आए और यहाँ 4 चांद लगे, ऐसा मुझे आशा ही नहीं, यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। आज जिस प्रकार जनाधार लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पीछे गाड़ियों में आ रहे हैं, जो हुजूम उमड़ा है, इससे ये निश्चित लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या शिव विधानसभा अच्छे मार्जिन से जीत रही है। ये यहाँ से तय होने जा रहा है। दोस्तों, बदलाने वाले आपके सामने कई लोग आएंगे कि वहाँ ये हो रहा है, वो निर्दलीय है, वो ऐसे। कोई बात नहीं, सरकार पार्टी की बनती है। आप किसी चैनल मीडिया से पता कर सकते हैं, तो सटोरिये वगैरह, आज कोई ऐसा ओपिनियन पोल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने बनाने से रोकता हो। सब 130, 25, 150 से पार कर रहे हैं। कहीं आपका मत इधर उधर नहीं हो जाए, मेरे यही आपसे विनती है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुमाराम जी। मैं आग्रह कर रहा हूँ वरिष्ठ नेता गिरधर सिंह जी से पधारें और संक्षेप में अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में स्थापना से लेकर अब तक लगातार बढ़ चढ़ के काम करने वाले आदरणीय गिरधर सिंह जी कोटड़ा। बाबा गरीबनाथ जी की पावन धरती को नमन करता हूँ। आज की सभा में विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष दिलीप जी पालीवाल साहब, हमारे जिला प्रभारी शक्कर सिंह जी राजपुरोहित साहब और बाहर से पधारे हुए जम्मू कश्मीर से पधारे हुए शक्ति सिंह जी परिहार साहब और सम्मानीय मंच, आप सबका मैं आज शिव की धरती पर अभिवादन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब लोग
और अपन सब लोग आज जिस उद्देश्य और जिस मकसद में पधारे हैं यहाँ पर, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि आने वाली 25 तारीख के दिन कहीं भी पथभ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। कमल के फूल के ऊपर बटन दबाना है, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने देख दिया कि कांग्रेस ने अपने साथ क्या 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 नहीं किया। आने वाले 5 साल अगर रसातल में चले गए तो अपने लिए सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहेगा। आज का मौसम, आज का वातावरण जो दूषित किया जा रहा है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश में मेरी मेहरबानी करके मेरी अपील है कि कोई मत आना, जब वोट देने के लिए जाओ उस टाइम कमल के फूल के ऊपर बटन दबाना, क्योंकि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, ये निश्चित है। और अपनी भागीदारी से अपन अगर वंचित रह गए तो सिवाय पछतावे के और अपने पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरी आपसे बार बार अपील है कि 25 तारीख के दिन ये किसी भुलावे में नहीं रह करके ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, क्योंकि जो सरकार बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और उसमें अपनी भागीदारी निश्चित है, सुनिश्चित करावें। क्योंकि स्वरूप सिंह खारा अगर विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तो अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा में कौन हो जाएगा। अपना अगले 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अपने पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आपके जो वोट की ताकत है वो क्या है आपके समझ में आ ही नहीं होगी। अपन ने 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वोट दिया, तो 14 से लेकर के आज तक लगभग 10 साल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज भारत विश्व शक्ति बन गया। आज भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक शक्ति वाले देशों में भी 4 में शामिल हो गया। आज भारत का नाम डंके की चोट पे लोग गर्व से लेते हैं। कहीं भी युद्ध होता है तो तिरंगा जब खड़ा हो जाता है युद्ध बंद हो जाते हैं। इतनी ताकत भारत में आपके मत से आई है, आपके मताधिकार से आई है। एक मत अपन ने 2018 में कांग्रेस के पक्ष में दिया था, अपन ने तो नहीं दिया। यहाँ जो बैठे हैं लगभग सारे भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जिन्होंने दिया था उनको कह रहा हूँ कि राजस्थान को जो वोट दिया था आपने, कांग्रेस सरकार जो वोट दिया था, उस वोट के कारण राजस्थान को जो है इन्होंने रसातल में डाल दिया। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर में चला गया। राजस्थान महंगाई में, डीजल और पेट्रोल में आज भी राजस्थान सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल ज्यादा महंगाई वाला क्षेत्र अगर कहीं बिकता है तो राजस्थान में बिकता है। राजस्थान के अंदर क्रिमिनल अपराध सबसे ज्यादा अगर कहीं होते हैं तो राजस्थान में होते हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से 30 कदम की दूरी पे करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है। इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार करेंगे। इन्होंने युवाओं को जो 3500 रुपए भत्ता दे करके, 3500 रुपए भत्ते की बात करके 19, 18 पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी मत बख्शना, उनके साथ कभी भी रियायत मत बरतना, किसी भी भुलावे में मत आना। आज सबसे ज्यादा मेरी अपील युवाओं पे है कि युवाओं, आप राजस्थान का भविष्य हो, आप स्वयं का भविष्य हो, आप इस बॉर्डर के क्षेत्र का भविष्य हो। किसी साजिश का शिकार मत हो, और साजिश का शिकार होकर के सिवाय पछतावे के अपने पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरी अपील है कि आने वाली 25 तारीख को युवा लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जयपुर भेजे। और अगर आप भेज रहे हो तो मैं इनको गारंटी देता हूं, मैं अभी एक जयकारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ जयकारा लगा करके जो अपने मेहमान मंचासीन अतिथि बैठे हैं इनको आप विश्वास दिलाएं कि शिव से अपना प्रत्याशी जयपुर जरूर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार जोरदार मुट्ठियां बंद करके भारत माता की जय बोल करके दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, ताकि इनको विश्वास हो जाए कि शिव से तो हमारा प्रत्याशी जीत गया। बाबा योगीनाथ आदित्यनाथ योगी जी के आशीर्वाद से आज से रिजल्ट बदल करके और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जयपुर जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।